बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पीएच एंड पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो पीएच जो है ये असल में कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी अगर एक सोल्यूशन है और उसकी हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहे तो उसको हम किस चीज़ से फाइंड आउट करेंगे? पीएच के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर एक सोल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, तो उन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे? पीएच वाला तरीका अप्लाई करेंगे। तो 1909 में सोरेनसन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहे किसी सोल्यूशन के लिए तो वो हमारे पास इक्वल होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये जो पीएच है ये हमारे पास 0 से लेकर 14 तक रेंज कर रहा है। 0 से लेकर 7 तक जो रेंज है ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशंस आ रहे हैं। 7 जो रेंज है, जो 7 जो पीएच है वो किस चीज़ का होगा? वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस का होगा। और 7 से लेकर 14 तक जो रेंज है ये हमारे पास आ जाएगा बेसिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं वाटर के लिए पीएच। तो हमें पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वाटर में वो 10⁻⁻7 है। पिछले वीडियो में जो हमने फाइंड आउट किया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो वाटर में कितनी होगी? 10⁻⁻7 होगी। तो वाटर के लिए अगर हम पीएच फाइंड आउट करना चाहे तो पीएच का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेंगे। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग molar concentration of hydrogen ion at 25 degree centigrade in the water solution is 10⁻⁻7। तो हाइड्रोजन आयन की जगह पे हमने 10⁻⁻7 पुट किया बिकॉज ये जो है इसकी वैल्यू है वाटर में। फिर अगर हम ये सोल्यूशन अगर हम इसकी फाइंड आउट करें तो ये पीएच इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस और लॉग का ये रूल है कि ये जो पावर है ये हमारे पास लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग से पहले माइनस तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो पावर है ये भी -7 है, तो ये लॉग से पहले मैंने लगा लिया -7 और लॉग 10 जो है ये अपनी जगह पर रह गया है। ठीक है, अच्छा, पीएच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइन बन जाएगा +7 और ये इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय और log 10 हमारे पास इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ log 10 की जगह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज log 10 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि पीएच हमारे पास क्या आ गया है? 7 × 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो पीएच है वो 7 होगी। तो इट मीन्स कि ये जो है ये न्यूट्रल है। वाटर जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं पीएच स्केल पे। तो हमें पता है कि ये जो रेंज है ये 0 से लेकर 14 तक एक्सटेंड हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि 0 से 7 तक जो पीएच है वो एसिडिक होगा, यानी जिन सॉल्यूशंस का पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा वो एसिडिक होगा। जिन सॉल्यूशंस का पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होंगे और जिन सॉल्यूशंस का पीएच 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा तो वो सॉल्यूशंस जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अगर 2 सॉल्यूशंस है और उसमें से एक का पीएच जो है वो 2 है और दूसरे का पीएच जो है वो 3 है। ठीक है, अगर 2 सॉल्यूशंस है उसमें से एक का पीएच जो है वो 2 है और दूसरे का पीएच 3 है, तो इट मीन्स के जिन सॉल्यूशन का पीएच 2 है वो ज़्यादा एसिडिक है और जिन सॉल्यूशन का पीएच 3 है वो कम एसिडिक है। ठीक है, तो 7 से जितनी भी हम नीचे की तरफ आएंगे तो उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सॉल्यूशन है और उसका पीएच 1 है तो इट मीन्स के वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू पीएच 2। अगर एक सॉल्यूशन है उसका पीएच 2 है और दूसरे का 3 है तो इट मीन्स के पीएच 2 वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू पीएच 3। बिल्कुल इसी तरह पीएच 5 का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू पीएच 6। ठीक है, तो ये रूल है कि जितनी कम पीएच होगी उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन का पीएच 2 है और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 3 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, हम कहते हैं कि एक का पीएच तो 2 है दूसरे का 3 है, लेकिन ये कितनी हद तक एक दूसरे से ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी अगर एक सॉल्यूशन का पीएच 2 है तो वो कितना ज़्यादा एसिडिक है पीएच 3 से। ठीक है, तो इनमें से अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो ये जो 2 वाला है ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू पीएच 3, लेकिन कितनी % ज़्यादा एसिडिक होगा? 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू पीएच 3। यानी पीएच 2 का जो सोल्यूशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू पीएच 3। इट मीन्स के पीएच 2 वाले सोल्यूशन में 10 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है एज़ कम्पेयर टू पीएच 3। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाते हैं पीएच स्केल पे कि पीएच स्केल को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे और किस तरह हम किसी सोल्यूशन का जो OH है, POH है या pH है, वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि pH जो है वो हमारे पास इक्वल है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल इसी तरह POH जो है वो हमारे पास इक्वल है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर को कांस्टेंट ले रहे हैं, जिस तरह हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले वीडियो में कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो KW है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई थी 1 × 10 की पावर -14, या सिंपली हम 10 की पावर -14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 1 × 10 की पावर -14 इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड्स पे नेगेटिव लॉग लेंगे, माइनस लॉग हम ले लेंगे बोथ साइड्स पे। अच्छा, दोनों साइड्स पे हम माइनस लॉग ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन गया माइनस लॉग 10 की पावर -14 इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, लॉग का एक रूल तो मैंने आपको बताया कि जो पावर है वो लॉग से पहले लगेगा, लेकिन लॉग का जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में होगी तो उसके साथ अगर हम लॉग लगाएंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें होगी या मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे, उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस दोबारा माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इस पे हमने बोथ साइड्स पे नेगेटिव लॉग अप्लाई किया, तो नेगेटिव लॉग -14 इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये बन जाएगा प्लस, और फिर OH के साथ भी हम माइनस लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, ये जो पावर है ये अब आ जाएगा लॉग से पहले, तो ये हो गया -14 एंड लॉग 10 इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH। अच्छा, इसके लिए अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 14 और लॉग 10 हमारे पास इक्वल है 1 के। 14 पे आ गया और लॉग 10 जो है ये इक्वल है हमारे पास 1 के, और ये माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन जो है ये हमारे पास इक्वल है pH के। जिस तरह pH की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि pH इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया pH, बीच में प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह pH जो है वो इक्वल था माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, बिल्कुल इसी तरह POH हमारे पास इक्वल है माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन। तो अब इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, POH। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है हमारे पास, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास डिराइव हुआ है pH स्केल के लिए। अच्छा, तो अगर एक सोल्यूशन के लिए हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन्होंने दी होगी, अगर पेपर में सपोज आ गया है कि हाइड्रोजन आयन, इसके लिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमें कहते हैं कि HCl है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -2 है। अगर HCl की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, एग्जाम में आ गया है कि HCl की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, तो आप pH फाइंड आउट करें, POH फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम pH फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन है HCl इज एन एसिड, तो इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन आयंस देगा। अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो 10 की पावर -2 है ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। ये जो 10 की पावर -2 है ये असल में हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये एक एसिड है और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन। तो ये जो 10 की पावर -2 है ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे pH। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे pH विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -2, ये बन जाएगा हमारे पास -2 log 10, ये बन जाएगा 2 और log 10 इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ पर जो HCl है इसका pH हमारे पास आ गया है 2। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन है कि आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, pH फाइंड आउट करना है एज वेल एज आप लोगों ने POH फाइंड आउट करना है। तो pH तो हमारे पास आ गया है। अब ये फॉर्मूला दे के pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो अगर इसमें हम pH की वैल्यू पुट करें, 14 गिवन है, pH की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास POH जो है इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो pH हमारे पास आ गया है। हमें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो अगर POH के लिए हम सोल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा POH इज इक्वल टू 14 और ये जो pH है ये उस साइड पे जाके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 माइनस pH। तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर POH की क्या वैल्यू होगी, 12। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक सोल्यूशन है उसका pH जो है वो 2 है तो उसका POH कितना होगा, 12 होगा। 14 जो है ये एक मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम वैल्यू है। उस 14 से आप लोग pH की वैल्यू अगर गिवन है 2 है तो वो 2 माइनस करके बाकी जो होगी वो POH होगी। ठीक है, क्योंकि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, इन दोनों की कम्बिनेशन या इन दोनों की जो सम है वो 14 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन है उसका pH जो है वो हमारे पास 5 है तो POH कितनी होगी, 14 से अगर आप लोग 5 जो है वो माइनस करें तो POH हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन है उसका POH हमारे पास इक्वल है 10 के तो उसका pH कितना होगा, 14 से अगर आप लोग 10 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। pH के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल अगर सिर्फ pH फाइंड आउट करेंगे तो माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर POH फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिंपली अगर हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है और आपको कहते हैं कि POH फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे, माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH। अगर pH और POH में से एक गिवन है और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, अच्छा, OH के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है आपको एग्जाम में कि NaOH है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -5 फॉर एग्जांपल -5 है, तो इसके लिए आप लोगों ने pH और POH फाइंड आउट करना है, POH और pH। तो चूंकि हमें गिवन है NaOH और NaOH जो है ये डिसोसिएट होके सोडियम और OH देता है, तो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये जो 10 की पावर -5 है ये OH की वैल्यू है, बिकॉज NaOH जब डिसोसिएट होगा तो ये OH जो है OH आयंस देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -5 माइनस लॉग 10 की पावर, अच्छा ये उस साइड पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर NaOH है और उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है तो इट मीन्स कि NaOH में तो OH है, OH आयंस है। अगर NaOH डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, हाइड्रोजन आयंस नहीं देगा। तो इसलिए ये जो 10 की पावर -5 वैल्यू दी है ये असल में OH की कंसंट्रेशन है, OH की मोलर कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले pH तो फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं है। हमें किस चीज़ की कंसंट्रेशन गिवन है, OH की कंसंट्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम POH फाइंड आउट करेंगे और POH हमारे पास इक्वल है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -5 इज इक्वल टू माइनस और 10 की पावर और जो -5 है ये इस साइड पे आ जाएगा, log 10 रह गया है विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास बन गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो POH की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, अगर हम pH फाइंड आउट करें इसके लिए तो हमें पता है कि 14 माइनस POH विच इज़ 5 इज इक्वल टू pH। तो 14 से अगर हम 5 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो अगर एक सोल्यूशन है उसका POH 5 है तो इट मीन्स कि उसका pH जो है वो 9 होगा। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है इसकी जो pH है और POH जो वैल्यू है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है,
ये एग्जाम्पल जो है ये आप लोग देखें, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इफ अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन एंड इट्स मोलर कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -1, इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -1 है, तो आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पीएच फाइंड आउट करना है एंड पीओएच फाइंड आउट करना है। ये इसका जो आंसर है ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका पीएच कितना आएगा और पीओएच कितना आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है मुझे।